ईरान में आयतुल्ला अली खामेनी को सुपुर्द खाक करने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ उसके एटमी ठिकानों पर हलचल तेज हो गई है, जिसकी वजह बना है इजराइल, जिसने ईरान को हमले की धमकी दी है। यही वजह है कि ईरान के भीतर अब खुलकर परमाणु हथियार बनाने की मांग उठने लगी है। वहीं फोर्ब्स की रिपोर्ट में ईरान के प्लूटोनियम भंडार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव को परेशान कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नए और ज्यादा आक्रामक चरण में ले जा रहा है? क्या पश्चिम एशिया एक नए परमाणु संकट की दहलीज पर खड़ा है? हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण आप भी देखिए। ईरान ने इजराइल पर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को धमकी देने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई। इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करार देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ईरान ने इस धमकी को केवल राजनीतिक बयानबाजी न मानकर इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा बताया है और इसे यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन करार दिया। परमाणु नीति और अमेरिका के साथ हुए एमओयू की शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए। समझौते के अनुच्छेद 8 के तहत ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा किया था, लेकिन इजराइल की ताजा धमकी के बाद इस नीति पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आता है तो ईरान की जनता का ये डिमांड कि हमारे पास होना चाहिए, ये एक तरीके का निष्पक्ष होकर बात करी जाए तो एक तरीके की सिक्योरिटी तो आ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की जो डेटरेंस है वो बहुत बड़ी है, स्पेशली इवन यूएस या इजराइल जैसी कंट्रीज़ के लिए, कि उन्हें पता है कि इससे वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है जिसको वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप सेकेंड स्ट्राइक में कुछ भी कर लीजिए, बट वो जो पहली स्ट्राइक है वो अपने आप में इतनी डिस्ट्रक्टिव होगी, इतनी इनह्यूमन होगी कि आप शायद उसे झेल नहीं पाए। क्या एमओयू की शर्तों को तोड़ देगा ईरान? ईरान की एटम बम वाली जिद अरब की तबाही का कारण बनेगी? आयतुल्ला अली खामेनी की शहादत के बाद IRGC ने कहा था कि आत्मरक्षा का एक ही साधन है एटम बम और